भूल भुलैया 3 कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत पुराने हवेली से जो वर्षों से बंद पड़ी है। इस हवेली में कई खौफनाक कहानियां फैली हुई हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें एक पागल आत्मा बसी हुई है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें भुला देती है। एक दिन एक युवा समूह आर्यन, नेहा और करण अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में एडवेंचर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे हवेली में पहुंचते हैं उन्हें वहां की अजीबोगरीब खामोशी और ठंडी हवा का एहसास होता है। मजाक में वे कहते हैं कि शायद हवेली में कोई आत्मा है, लेकिन कोई भी सच में उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही शाम ढलती है अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं और एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। नेहा एक पुरानी तस्वीर देखती है जिसमें एक महिला की परछाई नजर आती है। वह डर जाती है और बाकी दोस्तों को बताती है, लेकिन वे इसे महज उसकी कल्पना मानते हैं। जैसे ही रात गहराती है आर्यन एक पुरानी किताब खोजता है जिसमें हवेली के अतीत के बारे में लिखा होता है। उस किताब में बताया गया है कि हवेली की मालिकानी एक पागल महिला थी जिसे उसके परिवार ने मार डाला क्योंकि उसने उनके खिलाफ काला जादू किया था। उसकी आत्मा आज भी हवेली में बसी हुई है और जो भी वहां रुकता है उसे अपने जाल में फंसाती है। तभी करण अचानक गायब हो जाता है। सभी उसका नाम पुकारते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसके गायब होने के बाद नेहा और आर्यन में खौफ बढ़ जाता है। वे तय करते हैं कि उन्हें करण को ढूंढना होगा। जैसे ही वे खोई हुई करण को ढूंढते हैं उन्हें हवेली के अलग अलग कमरों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक कमरे में वे करण को दिखते हैं लेकिन वह किसी ट्रांस में है। एक खौफनाक आवाज उसे कहती है कि वह यहाँ हमेशा के लिए रह रहा है। आर्यन और नेहा को समझ में आता है कि उन्हें इस आत्मा से लड़ना होगा। धैर्य और साहस के साथ वे एक पुराने जादू मंत्र का उपयोग करते हैं जो उन्होंने किताब में पढ़ा था। अंत में वे आत्मा को उसके अतीत से जोड़कर उसे शांति प्रदान करते हैं और यहीं से करण वापस लौट आता है। हवेली की खौफनाक कहानी अब खत्म हो जाती है, लेकिन सबक ये है कि अतीत के रहस्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ जोश में करना थोड़ा मजेदार हो सकता है, लेकिन असल जीवन में हर कदम संभल कर उठाना चाहिए। ऐसी और हॉरर रोमांटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।